नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे और बात वेनेजुएला, ईरान, चीन और अमेरिका के तेल कनेक्शन की। क्या होगा तेल पॉलिटिक्स में आगे, ये बताएंगे आपको। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला से चीन की तेल सप्लाई रोकी तो ड्रैगन ने ईरान का हाथ थाम लिया। वेनेजुएला में मादुरो की गिरफ्तारी के बाद चीनी रिफाइनरीज ने अब सस्ते कच्चे तेल के लिए ईरान की तरफ रुख कर लिया है। चीन के इस कदम से अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद ईरान की कमाई बढ़ेगी, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ना तय है। तो जानिए आखिर क्या है चीन का ये प्लान। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला में बड़ा खेल करते हुए निकोलस मादुरो को गिरफ्तार तो कर लिया और वहां के तेल पर अपना कब्जा भी जमा लिया, लेकिन चीन ने इसका ऐसा तोड़ निकाला है जिससे अमेरिका और इजरायल की टेंशन बढ़नी तय है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू जिस ईरान को आर्थिक रूप से तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, अब उसी ईरान का खजाना चीन भरने जा रहा है। चीन की इंडिपेंडेंट रिफाइनरीज ने अब वेनेजुएला के तेल की भरपाई के लिए ईरान की तरफ रुख करने की पूरी तैयारी कर ली है। दरअसल अमेरिका ने वेनेजुएला की नई सरकार के साथ डील कर ली है कि वहां का कच्चा तेल अब अमेरिका जाएगा। ट्रंप ने खुद बताया कि करीब $2 अरब का तेल अमेरिका भेजा जाएगा। इसका सीधा असर चीन पर पड़ा है, क्योंकि चीन वेनेजुएला से भारी मात्रा में सस्ता तेल खरीदता था, लेकिन चीन रुकने वाला नहीं है। मार्केट के जानकारों और ट्रेडर्स ने खुलासा किया है कि वेनेजुएला से तेल सप्लाई बंद होते ही चीनी रिफाइनरीज ने अपना पूरा फोकस ईरान और रूस पर शिफ्ट कर दिया है। इसकी दो वजह हैं। पहला है सस्ता विकल्प। ईरानी हैवी क्रूड इस समय बाजार में सबसे सस्ता और बेहतरीन विकल्प बनकर उभरा है, और दूसरा है कीमत का खेल। दरअसल वेनेजुएला के तेल की किल्लत होते ही ईरान अपना तेल इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट से करीब $10 प्रति बैरल सस्ता बेच रहा है। चीन के लिए ये फायदे का सौदा है। तो सवाल है, क्या ट्रंप की चाल उन्हीं पर भारी पड़ती नजर आ रही है? दरअसल कमोडिटीज एनालिस्ट का कहना है कि वेनेजुएला का पूरा ड्रामा चीन की प्राइवेट रिफाइनरीज को चोट पहुंचाएगा, लेकिन बाजार में रूसी और ईरानी तेल की भरमार है, इसलिए चीन को डरने की जरूरत नहीं है। वे बस अपना सप्लायर बदल लेंगे। यही बात ट्रंप और नेतन्याहू को परेशान कर सकती है। अमेरिका ने वेनेजुएला से चीन का पत्ता तो काट दिया, लेकिन अनजाने में उसने चीन को ईरान की झोली में डाल दिया है। अब चीन जो पैसा वेनेजुएला को देता था, वो पैसा ईरान के पास जाएगा। ईरान पर प्रतिबंध लगाकर उसे कमजोर करने की अमेरिकी कोशिशों को इससे बड़ा झटका लगेगा, और कहा जा रहा है कि इसका असर मार्च-अप्रैल तक दिखने लगेगा। एक डेटा के मुताबिक चीन के पास अभी जहाजों पर वेनेजुएला का इतना तेल मौजूद है कि अगले 75 दिनों तक उसकी गाड़ियां दौड़ती रहेंगी, लेकिन मार्च और अप्रैल आते आते ये स्टॉक खत्म हो जाएगा। एक सीनियर एनालिस्ट के मुताबिक ठीक इसी समय चीनी रिफाइनरीज पूरी तरह से ईरानी और रूसी तेल पर निर्भर हो जाएंगी। ठीक इसी समय चीनी रिफाइनरीज पूरी तरह से ईरानी और रूसी तेल पर शिफ्ट हो जाएंगी। हालांकि चीन के पास कनाडा, ब्राजील और ईरान से तेल लेने का विकल्प भी है। कनाडाई तेल पर भी छूट मिल रही है, क्योंकि अमेरिका में मांग कम होने की उम्मीद है, लेकिन चीन के टी पॉट रिफाइनरीज के लिए ईरानी तेल की केमिस्ट्री और इकोनॉमिक्स सबसे ज्यादा फिट बैठती है। कुल मिलाकर वॉशिंगटन ने सोचा होगा कि वेनेजुएला पर कब्जा करके वो सप्लाई चेन अपने हाथ में ले लेगा, लेकिन ड्रैगन ने अपनी नई प्लानिंग से ईरान की चांदी कर दी है। अब दूसरी तस्वीर भी आपको बता देते हैं। दूसरी ओर ईरान में आर्थिक संकट के बीच लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 35 हो गई है। अमेरिकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट न्यूज एजेंसी ने बताया कि इन विरोध प्रदर्शनों में 1200 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। एजेंसी ने बताया कि 29 प्रदर्शनकारी, 4 बच्चे और ईरान की सुरक्षा बलों के 2 सदस्य मारे गए। हालांकि पुष्ट जानकारी निकालना मुश्किल है, क्योंकि संकट के बीच ईरान में कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए गए हैं, और इसी बहाने जो इस वक्त संकट है ईरान में, इसी संकट के बहाने अब ट्रंप ईरान को घेरने की तैयारी में है। ट्रंप ईरान में चल रहे गंभीर संकट को आधार बनाकर उसे चेतावनी भी दे रहे हैं। ट्रंप की चेतावनी और वेनेजुएला का कनेक्शन ईरान में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने कड़े तेवर दिखाए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को सीधी चेतावनी देते हुए कहा कि अगर तेहरान ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की हत्या जारी रखी तो अमेरिका बचाव के लिए आएगा। ट्रंप की यह चेतावनी इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि शनिवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के लंबे समय से सहयोगी रहे वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को पकड़ लिया। इस घटना ने ये आशंका बढ़ा दी है कि अमेरिका ईरान के मामले में भी दखल
दे सकता है। अब यहां दो बातें, एक तो यह कि जो गंभीर आर्थिक संकट से ईरान जूझ रहा है, अगर चीन ईरान से तेल खरीदता है तो उस संकट को कुछ राहत मिलेगी या उस संकट से बाहर निकलने में ईरान को कुछ बड़ी मदद मिलेगी। लेकिन इस बीच अब अमेरिका हो सकता है कि वेनेजुएला के बाद ईरान को भी टारगेट करे। लेकिन अगर ईरान को टारगेट किया जाता है तो वेनेजुएला जैसे शायद हालात ना रहें, क्योंकि ईरान के साथ चीन और रूस भी खड़े हो सकते हैं, कई मुस्लिम कंट्रीज भी खड़ी हो सकती हैं। इस लिहाज से अमेरिका अगर ईरान पर इस तरह की निगाह डालता है तो फिर स्थिति और गड़बड़ हो सकती है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।